Hello students, welcome to channel Economics Guruji once again. In this video, we will study about the features of indifference curves. In the last videos, we have discussed about the what is indifference curve, indifference map, diminishing marginal rate of substitution, ये क्या है डिटेल में हम सब कुछ देख चुके हैं। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप इजी वे से उन वीडियो तक पहुँच सकें, उन कॉन्सेप्ट्स को समझें, ताकि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प रहे। अब समझते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है उसकी फीचर्स क्या है। मेन इंडिफरेंस कर्व लास्ट वीडियो हमने समझा था। एंड इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व joining all those combinations of two goods which represents same level of satisfaction। मतलब इंडिफरेंस कर्व क्या है कि ये अलग अलग कौन सी दो कॉमोडिटी कोई सी भी हो गया एक्स और वाई, उनके जो डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस हैं, उन कॉम्बिनेशंस को अगर हम ज्वाइन कर दें, मिला दें, तो वो जो कर्व मिलेगा वो कहलाता है हमें यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इस प्रकार से इंडिफरेंस कर्व बनता है। और सबसे पहले इसका फीचर ही है कि एन आई सी इज ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप्ड और आईसीज आर ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप। हमेशा इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ स्लोप वाले होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, मेन रीजन क्या है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो एन इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिवली sloped. This means slope down from left to right. As per the consumer increases the consumption of commodity X, he has to give up certain unit of commodity Y in order to maintain the same level of satisfaction। मेन बात क्या है यहाँ पर बेटा कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम जो इंडिफरेंस कर्व देखते हैं या बनाते हैं, उसमें हमेशा आपने देखा होगा कि एक इंडिफरेंस कर्व हमेशा लेफ्ट राइट डाउनवर्ड स्लोप कर्व में होता है। इसके पीछे कारण क्या है? सपोज कंज्यूमर पॉइंट ए पर है, ठीक है, जिसमें वो एक्स की इतनी यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है, सॉरी वाई की इतनी कर रहा है, एक्स की इतनी कंज्यूम कर रहा है। नाउ इफ ही वांट्स टू कंज्यूम मोर ऑफ कमोडिटी एक्स, अगर वो कमोडिटी एक्स का इतना अमाउंट एक्स्ट्रा लेना चाहता है, ठीक है, तो क्या करना होगा, उसे कुछ ना कुछ अमाउंट वाई का सेक्रीफाइस करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो हमारी जो एजम्पशन है कि एक इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट होते हैं उनसे जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है वो सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा सेम होता है। अगर ये नहीं होगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि सपोज कंज्यूमर एक्स कमोडिटी कुछ यूनिट बढ़ाना चाहता है तो उसे कुछ न कुछ वाई का सेक्रीफाइस करना ही होगा, ताकि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है दोनों ही अलग अलग पॉइंट पर वो हमेशा उस कंज्यूमर के लिए सेम हो जाए, उसमें कोई चेंज नहीं आए। क्योंकि इंडिफरेंस मतलब ऐसा कर्व है जिसके हर एक पॉइंट पर कंज्यूमर इंडिफरेंट है, किसी भी पॉइंट को वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। न तो वो ए को प्रायोरिटी दे रहा है बी पर, न बी को प्रायोरिटी दे रहा है वो ए पर। ए और बी दोनों ही पॉइंट उसके लिए सेम प्रायोरिटी वाले हैं। क्यों है? क्योंकि दोनों पर कंज्यूमर के लिए सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब जब दोनों ही सेम सेटिस्फेक्शन को प्रोवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जाहिर है अगर कुछ अमाउंट एक्स का बढ़ता है तो कुछ कुछ वाई का यहाँ पर सेक्रीफाइस करेगा, या फिर जस्ट इनवर्स अगर एक्स का कुछ बढ़ाता है तो वाई का उसे वाई का अगर वो इंक्रीज करता है तो एक्स का वो कोई कुछ यहाँ पर सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा। कुल मिलाकर दोनों ही कमोडिटी में से अगर एक का अमाउंट बढ़ाता है तो कंज्यूमर सेकंड कमोडिटी का कुछ ना कुछ अमाउंट सेक्रीफाइस करेगा, ताकि इंडिफरेंस कर्व की जो अजम्पशन है वो यहाँ पर सिद्ध हो जाए, वो पूरी हो जाए, दोनों ही पॉइंट कंज्यूमर के लिए सेम सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करें। इसके लिए जरूरी है कि अगर एक का अमाउंट बढ़ रहा है तो दूसरी कमोडिटी का अमाउंट जो है वो उसे घटना ही होगा, उसका कंजप्शन उसे छोड़ना ही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड देखते हैं हम। हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हमेशा एक हायर आईसी, ऊपर जो आईसी बनता है, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व जब हम एक ही कर्व बनाते हैं उसे क्या कहते हैं हम, याद आया कुछ? इंडिफरेंस मैप। क्या कहते हैं उसे हम? इंडिफरेंस मैप। जब हम एक दो या दो से ज्यादा आईसीज एक ही डायग्राम में हम बनाते हैं, ये देखना आप, यहाँ पर ये कहलाता है इंडिफरेंस मैप। अब इसमें क्या होता है कि हायर आईसी जो होता है, ऊपर वाला आईसी होता है, वो लोअर आईसी से, ये लोअर आईसी है, ये हायर आईसी है, तो इस आईसी 1 पर सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा, जबकि फोर आईसी 4 पर जो है सेटिस्फेक्शन आईसी 1, 2 और 3 से ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण क्या है? ये जब हमने इंडिफरेंस में पढ़ा था तब डिस्कस कर लिया था, थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पर थोड़ा और देखते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हायर आईसी that lies above the right of another IC represents a higher level of satisfaction and combinations of lower IC yields a lower satisfaction। मतलब हायर IC पे जो कॉम्बिनेशन होंगे वो ज़्यादा
सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, लोअर आईसी पर जो कॉम्बिनेशन होंगे वो कम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएंगे. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट the combinations of goods that lies on the higher IC will be preferred by the consumer to the combination lies on the lower IC. मतलब हायर आईसी पर जो भी कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे कि U3 या फिर IC3 पर जो भी कॉम्बिनेशन हैं, कौन कौन से हैं, A1, B1 या C1, ये जो कॉम्बिनेशन है कंज्यूमर A, B और C से उसको प्रिफर्ड करेगा. मतलब क्यों, इसके पीछे कारण क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं, वो समझते हैं. अब हम यहाँ पर कंपेयर करें, जैसे कि एक पॉइंट तो हो गया ये ए वाला, ठीक है, एक पॉइंट तो है ये ए वाला और एक पॉइंट है A1. हम दोनों को कंपेयर करते हैं. अगर ए पर है तो एक्स का इतना अमाउंट और वाई का इतना अमाउंट वो कंज्यूम कर रहा है. अब सपोज अगर वो बी पर होता है, सॉरी ए डैश पर होता है, तो उस कंडीशन में उसको देख रहे हैं आप, एक्स का भी कुछ अमाउंट ज़्यादा कंज्यूम करने को मिलेगा और वाई का भी कुछ अमाउंट को ज़्यादा कंज्यूम करने को मिलेगा. अब जाहिर है ए के बजाय A1 पर कंज्यूमर एक्स और वाई दोनों का ही अमाउंट पहले से ज़्यादा ले पा रहा है. तो उस कंडीशन में देख रहे हैं आप, एक्स का भी अमाउंट पहले से बढ़ रहा है, वाई का अमाउंट पहले से बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में जाहिर है कंज्यूमर के लिए ए और A1 दोनों में क्या डिफरेंस होगा, A1 yields more satisfaction than A से, ठीक है. सेम एज इट इज B1 represents more satisfaction than B and same as it is C1 represents more satisfaction than C. ये है कंडीशन अपने यहाँ. तो कुल मिलाकर हायर आईसी पर जो भी पॉइंट होगा, देख रहे हैं आप, U3 पर जो भी पॉइंट होगा वह U1 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, या फिर U1 पर जो भी पॉइंट है वो U2 पर जो होने वाले पॉइंट, चाहे ये पॉइंट ये हो, पॉइंट ये हो, ये हो, तो U1 पर जो भी पॉइंट होगा वो U2 के सेटिस्फेक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करेगा. तो कुल मिला के शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, समरी का हम देखें तो U3 रिप्रेजेंट्स मोर सेटिस्फेक्शन देन U2, सॉरी U1, बीच में U1 है यहाँ पर, तो U1 लिखेंगे, मोर सेटिस्फेक्शन देन U2. क्यों, क्योंकि U2 क्या है, सबसे लोअर सेटिस्फेक्शन लोअर आईसी पर है, जबकि U3 हायर आईसी पर है. इसलिए कंज्यूमर के लिए U1 और U3 पर जो भी पॉइंट होंगे वो U2 से प्रेफर करेगा. U2 क्या है, लोअर आईसी है, यहाँ पर दोनों ही कम्युनिटी का कंजप्शन उसे कम करने को मिलता है, इसलिए उसे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा. सिंपल हम इसको समझें तो मैं यहाँ पर एक इंडिफरेंस मैप बनाता हूँ, फिर हम देखते हैं, समझते हैं क्या है ये. मैंने यहाँ पर एक इंडिफरेंस मैप बनाया है, ठीक है, और हम यहाँ पर 3 पॉइंट को कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं. कलर अपन ने ले लिया है ब्लू. अब हमने एक पॉइंट लिया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है. ये तो हो गया पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी. पॉइंट ए पर देखते हैं तो एक्स को वाई का कितना कंजप्शन करने को मिल रहा है कंज्यूमर को. ओके, बी पे जाएंगे तो ए से कुछ ज़्यादा एक्स का भी मिलेगा और वाई का भी मिलेगा, और सी को कंपेयर करेंगे तो उस कंडीशन में और कुछ क्वांटिटी वाई की ज़्यादा ले पाएगा और वो एक्स की भी ज़्यादा कंज्यूम कर पाएगा. तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों को हम कंपेयर करेंगे तो उस कंडीशन में पॉइंट ए कम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, पॉइंट बी और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, पॉइंट सी और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा. क्यों, क्योंकि कंज्यूमर ए पर जो कमोडिटी मिल रही है वह बी से कम है, और ए और बी दोनों पे मिल रही है कमोडिटी कंजप्शन के लिए, वो सी से कम है. इसलिए हम इस प्रकार से को रिप्रेजेंट करेंगे कि कंज्यूमर हमेशा हायर आईसी पर प्रीफर करता है, हायर आईसी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है. क्यों, क्योंकि हायर आईसी पर कंज्यूमर को ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करने को मिलती है, लोअर आईसी पर कंज्यूमर को कम कमोडिटी कंज्यूम करने को मिलती है. ओके, नेक्स्ट, तो आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपना वोट जरूर दें. वोट कैसे देना है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं. बस ये ध्यान रखना है कि आप अगर इस वीडियो में बने रहना चाहते हैं या अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें. और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप इस डायग्राम से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है
वो कॉपी करना चाहते हैं इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आराम से कॉपी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका जो फीचर है, नेक्स्ट फीचर इज ICR कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन। हमेशा इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो अपने ओरिजिन पॉइंट से कॉन्वेक्स होता है। देख रहे हैं आप, कॉन्वेक्स होता है, हमेशा कॉन्वेक्स होता है, कभी भी वो कॉन्केव नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, वो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव कभी नहीं होगा, कॉन्वेक्स होता है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण मैंने आपको बताया था, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये क्या बताती है कि कंज्यूमर जैसे जैसे किसी कमोडिटी पर्टिकुलर, जैसे कि एक्स का कंजप्शन बढ़ाएगा तो वाई का सेक्रीफाइस तो करेगा, पर उसकी जो रेट है सेक्रीफाइस की, सेक्रीफिकेशन की, वह रेट पहले से कम होती जाएगी। ये डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे? ये आपके सामने है। कलर चेंज करते हैं एक बार आपस। सपोज कंज्यूमर पॉइंट ए पर है, ठीक है, और पॉइंट बी पर जाना चाहता है, मतलब वह क्या करना चाहता है, एक्स की 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करना चाहता है। तो क्या कर रहा है वो, ए एम के बराबर सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? इज इक्वल टू ए एम, इतना उसको सेक्रीफाइस करेगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है कि वो 2 से 3 पर जाना चाहता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो अब सेक्रीफाइस कर रहा है, पर कितना कर रहा है, बी एन के इक्विवेलेंट। अब कितना कर रहा है वो सेक्रीफाइस, बी एन। तो सेक्रीफाइस अमाउंट देख रहे हैं आप, देखिए ये है ए एम और ये है बी एन, कौन सा ज़्यादा है? ए एम ज़्यादा है और बी एन यहाँ पर कम है। तो कुल मिलाकर उसने नेक्स्ट अगली यूनिट, पहले 1 से 2 पर गया था तो उसने ए एम के इक्विवेलेंट सेक्रीफाइस किया। फिर उसके बाद वो 2 से 3 पर जाता है, 1 यूनिट एक्स की कंज्यूम करता है एक्स्ट्रा, तो वो वाई की सेक्रीफाइस करेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट फीचर देखा है कि सेम लेवल सेटिस्फेक्शन मेंटेन करने के लिए अगर दोनों ही कम्युनिटी में से किसी एक कम्युनिटी का कंजप्शन वो इंक्रीज करता है तो सेकंड कम्युनिटी को सेक्रीफाइस करना ही होगा, ताकि वो जो एजम्पशन है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो मेंशन हो सके, मेंटेन हो सके। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो सेक्रीफाइस जो अमाउंट है, ये साफ आपके सामने कि सेम अमाउंट एक्स का लेने के लिए, ये देख रहे हैं, ये 1 यूनिट लेने के लिए उतना सेक्रीफाइस किया, फिर 1 यूनिट लेने के लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर 1 यूनिट लेने के लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो सेक्रीफाइस वाला जो अमाउंट है, ये वाला, वो क्या हो रहा है, पहले से कम होता जा रहा है, यानी जो रेट है सेक्रीफाइस की वो पहले से कम होती जा रही है। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इट इज अ रेट at which consumer the sacrifice the amount of good 2 for an extra unit of good 1 and it tends to decline, it is known as marginal rate of diminishing marginal rate of substitution। यानी जब ये रेट लगातार घटती जाती है तो इसे हम diminishing marginal rate of substitution कहते हैं। हमेशा ये क्या होती है, रेट घटती जाती है। ओके, इसी के पीछे, इसी के लिए यही ये कारण है कि हमेशा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो अपने ओरिजिन पॉइंट से कॉन्वेक्स होता है, कभी भी कॉनकेव नहीं होता है। तो यहाँ पर तीसरी फीचर क्या आ गई, एंड डिफरेंस कर्व, या ऑल द इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू देयर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। व्हाई? ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ओके, डिमिनिशिंग एमआरएस। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, अब इसकी लास्ट जो फीचर है वो हम देखते हैं, समझते हैं। आई सी डू नॉट कट और ईच अदर। हमेशा जो इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को आपस में न तो काटते हैं ना टच करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है, आप पॉज करके लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, डायग्राम को समझते हैं, डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर कट और टच ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व होते हैं हमेशा एक दूसरे को न तो काट सकते हैं ना टच कर सकते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर दो इंडिफरेंस कर्व बताएं जो आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट बी पर। क्लियर? अब अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कंडीशन, हम अपने देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम IC1 को कंसिडर करते हैं। ठीक है, IC1 पर दो पॉइंट है, कौन कौन से, P एंड R है आपके सामने। इसका मतलब क्या हो गया कि P और R दोनों सेम सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। IC1 पर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू R। क्यों? क्योंकि दोनों सेम IC पर हैं। फिर IC2 को कंसिडर करेंगे तो उस पर कौन से दो पॉइंट है, P एंड Q। देख रहे हैं Q को किस पॉइंट पर है, IC2 पर है। तो इस कंडीशन में IC2 पर वापस दो पॉइंट हो गए, कौन कौन से है, P इज इक्वल टू Q। P और Q दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे।
तो अगर P R के बराबर है और P Q के बराबर है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, R और Q दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि P R के बराबर है, P Q के बराबर, तो मैथ्स क्या बोलते हैं, सिंपल मैथ्स, कि जो R जो है वो Q के इक्विवेलेंट होना चाहिए यहाँ पर। तो उस कंडीशन में ये कंडीशन जो पूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पॉइंट R और पॉइंट Q को हम कंपेयर करेंगे तो X का अमाउंट किस पर ज़्यादा मिल रहा है, Q पर। देख रहे हैं, पॉइंट R पर X सिर्फ इतना है, जबकि पॉइंट Q पर X कितना है, इतना। साफ आपके सामने, वापस बताता हूँ, इसको पूरा क्लियर करते हैं। अब हम क्या कंपेयर करते हैं, पॉइंट R और Q, इन दोनों को हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। तो पॉइंट R को हम लेते हैं तो X का अमाउंट ये इतना है, और पॉइंट Q को हम लेते हैं तो X का अमाउंट इतना है। तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि पॉइंट Q पर X की यूनिट ज़्यादा मिल रही है, जबकि Y की यूनिट्स यहाँ पर कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन पर क्या होगा, पॉइंट R पर सेटिस्फेक्शन लेवल होगा तो पॉइंट Q पर ये होगा। जबकि मैथ्स क्या बोल रही है, यहाँ पर R और Q दोनों बराबर होने चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। इसका मतलब दो इंडिफरेंस कर आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते और न ही आपस में एक दूसरे को टच कर सकते हैं। हमेशा जितने भी इंडिफरेंस कर बनेंगे वो फ्रीली बनेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उसे हम इंडिफरेंस मैप नहीं कहेंगे, वह डायग्राम सही नहीं होगा। ओके, तो शॉर्ट में हम थोड़ा सा एक रिकेप वापस ले लेते हैं। कौन कौन से फीचर्स देखे थे हमने। सबसे पहला क्या था, एन इंडिफरेंस कर ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, यानी नेगेटिव स्लोप होता है उसका, हमेशा वो नेगेटिव स्लोप में होता है। सेकंड, हायर IC रिप्रेजेंट्स हाई लेवल सेटिस्फेक्शन, लोअर IC रिप्रेजेंट्स लोअर सेटिस्फेक्शन। व्हाई? ऑन द हायर IC the consumer can get, या consumer can consume more of both the goods, so consumer always prefer higher IC than lower IC. Now next, एन इंडिफरेंस कर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन, हमेशा क्या होता है, अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कॉन्वेक्स होता है। वाई? ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एंड लास्ट, IC डू नॉट कट और टच ईच अदर, हमेशा दो इंडिफरेंस कर हमेशा एक दूसरे को न तो कट करेंगे न एक दूसरे को टच करेंगे। ओके, तो आई होप इस वीडियो में जो भी कंसेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल ज़्यादा ज़्यादा उसको शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। बने रहिए इकोनॉमिक्स गुरुजी के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर इकोनॉमिक्स गुरुजी। बाय बाय।